दोस्तों हम रीजनिंग में आज कैलेंडर को ख़त्म करेंगे। आज देखेंगे कि कैलेंडर से पेट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे हैं। ठीक है, तो कैलेंडर क्या है इसको आप समझ लें। कैलेंडर में प्रायः आपको क्या देखने को मिलेगा, दिन, सप्ताह, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष, इन सबको एक तालिका में क्रमबद्ध किया गया है। तो इन्हीं सब का जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा, कैलेंडर कहलाएगा। ठीक है, तो कैलेंडर में हमें सबसे पहले दो बातें देखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है हमें कि दो तरह के वर्ष होंगे, एक तो साधारण वर्ष होगा और एक शताब्दी वर्ष होगा। साधारण वर्ष वो होंगे जो 00 यानी 100 के गुणज में नहीं होंगे और शताब्दी वो होंगे जो 100 के गुणज में होंगे। तो 100 के गुणज में 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे। 2200 हो गया, 2000 हो गया, 2500 हो गया, 1500, 1200, ये सारे क्या होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे, क्योंकि ये 100 के गुणज में है। और अगर 100 के गुणज में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे। जैसे पहला वर्ष, दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, 10वां हो गया, कोई भी हो गया जहां पर लास्ट में 00 ना हो और वो फिर 3 अंक में हो, 2 अंक में हो, 1 में हो, किसी में लिखा हो। आपसे कह दिया 337, ये कौन सा वर्ष होगा, तो ये साधारण वर्ष में आएगा। शताब्दी में कौन सा आएगा, जिसमें सैकड़े में गुणज में होंगे। फिर अब इन दो बातों के अतिरिक्त अब आपको क्या समझना है, मेन जो थीम है, इनको हमने क्यों लिखा समझाने के लिए, लीप वर्ष आपको समझना है। तो लीप वर्ष ऐसे साधारण वर्ष इसमें भी निकलेंगे, इसमें भी। तो इसके लिए आप देखें कि अगर वो साधारण है तो ऐसे साधारण वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाज्य हों, ऐसे साधारण वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाज्य हो वो लीप वर्ष कहलाएंगे। जैसे 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे मिलेंगे। 104, 120, 224, 2020, 2024। अब ये देखा जाए तो सबसे पहला जो शुरुआत में चौथा वर्ष था, जब वर्षों की शुरुआत हुई तो चौथा वर्ष, सबसे पहले ये चौथा वर्ष मिला था जो लीप वर्ष था। और फिर ये 4-4 साल के अंतर पे मिलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात आ गई साधारण वाले में 4 से कट जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। अब शताब्दी में होगा तो कैसे चेक करेंगे, शताब्दी में ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाज्य हो, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाज्य हो वो आपके लीप वर्ष कहलाएंगे। 400 से विभाज्य जैसे 400, 800, 12, 16, 2000, 2400 इत्यादि। इस प्रकार से आपको चेक करना है कि कौन से शताब्दी हैं, कौन से लीप वर्ष हैं, कौन से साधारण हैं। अगर ये दो बातें आप समझ गए हैं तो लीप वर्ष निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें कैसे और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया शताब्दी वर्ष का। अब आपको समझना है क्या है, शेष दिन या विषम दिन, इसको इंग्लिश में हम ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, तो शेष दिन या विषम दिन या ऑड डेज, इसको समझना है कि यदि कोई दिनों का समूह 7 दिन के अतिरिक्त होगा, दिनों का जो समूह है वो 7 दिन के अतिरिक्त होगा, तो जो 7 दिन के अतिरिक्त के बाद बचेगा वो आपका विषम दिन कहलाएगा या शेष दिन। जैसे 8 दिन हमने ले लिया तो इसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7 का ग्रुप अलग बना देंगे तो 1 दिन बच जाएगा। ये 1 दिन जो होगा वो आपका विषम दिन कहलाएगा। इसी तरह से यदि किसी महीने में 31 दिन है तो आप इसमें विषम दिन निकालना चाहेंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, इसमें कितना आ जाएगा, 3 दिन शेष आ जाएगा। कोई महीना आपका 30 दिन का, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 दिन। ये जो 1, 2, 3 ये सब मिले हुए हैं ये शेष दिन होंगे, जो सप्ताह के समूह बनाने के बाद जिनका 7 दिन का समूह नहीं बन पाता वो कुछ दिन बच जाते हैं। और ये अधिकतम कितना बच सकता है, 6 दिन तक। जो शेष दिनों की संख्या होगी वो अधिकतम कितनी होगी, 6 दिन होगी। ठीक है, देखें अब हमें आपको एक सवाल समझाना है जिसके लिए शेष दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखें, अगर हम एक वर्ष की बात करें, एक वर्ष की, ध्यान से समझिएगा, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं
और अगर वो साधारण वर्ष है तो 365, यदि वो लीप वर्ष है तो 366। यदि इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो वो शेष दिनों की संख्या देगा। अभी हमने बताया कि 7 से भाग कर देंगे, जो समूह से बच जाएगा 7 के अतिरिक्त, 7 × 35 और 7 दूना 14। एक दिन जो बच गया यही क्या है, शेष दिन या विषम दिन है। तो इसका मतलब एक साधारण वर्ष में एक दिन शेष होता है, एक दिन शेष होता है। और अगर ये लीप वर्ष होगा, यदि ये लीप वर्ष होगा तो उसमें शेष दिनों की संख्या 2 होगी। बात क्लियर हो गई। 365 में 1 आ रहा है तो 366 वाले में कितना आएगा, 2 दिन शेष आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ष में शेष दिनों की संख्या, तो 1 होगी, यदि वो लीप वर्ष होगा तो 2 दिन होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए आगे एक वर्ष से हमें बताना है, जो लीप वर्ष आते हैं वो 4-4 साल पे आते हैं। तो अब हमें देखना है कि 100 वर्षों में शेष दिनों की संख्या बतानी है। 100 वर्षों में शेष दिनों की संख्या बतानी है। तो 100 वर्ष में आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर के 1, 4, 8, 12 ऐसे ऐसे ये 100 तक की संख्या हमने लिख ली। तो इसमें से जो 4 से कट जाएगा, इसमें से जो 4 से कट जाएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष। देखिए यहाँ पर ये सारे क्या होंगे, लीप वर्ष। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल जो आपको मिल जाएंगे 24, वो 24 होंगे लीप वर्ष, और इसके अतिरिक्त जो 76 बच जाएगा वो होंगे साधारण वर्ष। यानी ये 76 और 24 100 वर्ष हो गए, 76 वर्ष होंगे साधारण वर्ष। और साधारण वर्षों में अभी आपको हमने बताया यहाँ पर शेष दिनों की संख्या 1 होगी। तो एक साल में 1 दिन होगा, तो 76 साल में 76 दिन होंगे। एक साल में 1 दिन तो 76 साल में 76 दिन। और 24 वर्ष यहाँ पर आपके लीप वर्ष मिल रहे हैं। तो एक लीप वर्ष में 2 दिन शेष होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 48 दिन शेष। इस तरह से आप इसको ऐड कर दें तो 8 6 14, 7 4 11 1 12, 124। इसको 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7, 5 12, 7 7 49, और यहाँ से मिल गया क्या, 5 दिन शेष। यहाँ क्या मिल गया, 5 दिन शेष। इसी को समझना है कि 100 वर्षों में जो शेष दिनों की संख्या आएगी वो कितना आएगी, 5 दिन आएगा। भाई 100 वर्ष तक अगर आप सप्ताह बनाते जाएं तो मात्र 5 दिन उसमें शेष बचेंगे, बाकी सप्ताह बनते जाएंगे। तो 100 वर्षों में अगर 5 दिन आता है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100 वर्षों में 5 दिन। 200 वर्षों में 10 दिन होगा, और इस 10 दिन को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 दिन। 300 वर्षों में क्या आएगा, 5 या 15 दिन, और 15 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूना 14, 1 बच जाएगा। फिर 400 वर्ष जो होगा ये आपके कैसे वर्ष थे, शताब्दी। लेकिन ये शताब्दी वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ 5 चौको 20 दिन हो जाएगा, 5 5 5 यहाँ से मिलेगा 20। और जैसे ये शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा तो 1 दिन और मिल जाएगा, और 7 या 21 यहाँ पे शेष दिनों की संख्या 0 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है कि शताब्दी लीप वर्ष होगा तो उसमें शेष दिनों की संख्या 0 होगी। कोई भी शताब्दी लीप वर्ष हो, 400, 800, 12, 1600 कोई भी होगा, उसमें जो शेष दिनों की संख्या होगी वो 0 होगी। अब आपको एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखें, जहाँ पर इनका उपयोग था इसलिए आपको बताया गया। देखें, यदि आज का दिन हम ले तो आज है 8/7/2021। आपसे पूछा जाए 8/7/21 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा, है ना। तो हमें नहीं पता है आज, आपको पता है कि आज जो दिन है, आज कौन सा है, आज हम 8 तारीख को वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो दिन है ये कौन सा है, बृहस्पतिवार। कौन सा है, बृहस्पतिवार। और अब इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है कि हम जो तरीका आपको बता रहे हैं वो उससे हम ये कैसे निकालेंगे कि ये बृहस्पतिवार आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 2021 जो चल रहा है तो ये अभी 8वां महीना 7वां महीना चल रहा है। जो बीत गया है वो क्या, 2020 तक सन बीत चुका है। जो वर्ष बीत चुके हैं वो कहाँ तक, 2020 तक। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि ये वर्ष अभी चल रहा है और जो
पूर्णतया बीत चुके हैं वो 2020 तक बीत चुके हैं। अब इसको आपको क्या करना है, तोड़ना है, किसमें, पिछले शताब्दी वर्ष में। 2020 से पीछे जो भी कोई शताब्दी लीप वर्ष मिले, इससे पिछला जो शताब्दी लीप वर्ष मिलेगा कौन सा मिलेगा, सन 2000 मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो बच गया इसमें क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे इसको। तो शताब्दी लीप वर्षों में अभी आपको हमने बताया शेष दिनों की संख्या शून्य होती है। शेष दिनों की संख्या शून्य होती है किसमें, कोई भी शताब्दी लीप वर्ष होगा। अब जो ये 20 वर्ष आ गया है इसमें आपको एक बार 4 से एक बार 7 से भाग देना है। 4 से भाग में, इसमें 4 वाले में आपको क्या लेना है, भागफल लेना है, और 7 से 7 होता है, और इसमें क्या लेना है, शेषफल लेना है। देखिए इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ से भागफल क्या मिल गया, 5। इसको हम भाग करेंगे 7 दूना 14, शेष कितना बच जाएगा, 14 6 20। और यहाँ से शेष दिनों की संख्या कितनी मिल गई, 6 5 11। 11 को यदि आप 7 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर 4 दिन शेष आ जाएंगे। तो यहाँ तक जो 4 दिन शेष आया, इसका कहने का मतलब ये है कि अब हम 2020 तक पहुँच चुके हैं, और 2020 तक पहुँचने में शेष दिनों की संख्या 4 मिल गई। पहले हम 2000 तक आए हैं, और 2000 तक में शेष दिनों की संख्या आपको हमने दिखा दिया कि शून्य होती है। फिर यहाँ पर 20 तक पहुँचने में 4 दिन शेष आ गया। क्या करना था, एक बार 4 से एक बार 7 से। 4 से भाग देने में भागफल लेना है, और 7 से भाग देने के बाद शेषफल लेना है। इसको भाग किया 5 बार गया, और इसको भाग किया 2 बार गया, इसमें जो शेष बच गया वो 6। इस तरह से 11 दिन हो गए, 7 से डिवाइड किया 4 दिन शेष आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, हम 2020 तक पहुँच गए हैं, और 21 में कितना गए हैं, 8 जुलाई तक गए हैं। तो आपको क्या करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। देखिए जनवरी 31 दिन की होती है, इसमें शेष दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 दिन। ये सन 2021 है, ये साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी में 28 दिन होंगे, तो शेष दिनों की संख्या 0। 7 से भाग किया क्या आएगा, 0। मार्च में 31 तो 3 आएगा, अप्रैल 30 का 2 आएगा, मई 3, जून 2, जुलाई में 8 तक जाना है, 8 जुलाई तक जाना है। 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1। अब देखें 7 दिन का समूह जो बनता है उसको तो छोड़ ही देना है, 2 2 4 3 7, 3 3 6 1 7। तो यहाँ पर बच गया 4 दिन शेष। इस 4 दिन को आप इस टेबल से मैच कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ये 0 जो है रविवार से शुरुआत होती है इसकी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस तरह से ये बुधवार, बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, और 6 जो होगा वो शनिवार। तो आपको शेष क्या मिल गया, 4। और ये 4 क्या दिखा रहा है टेबल में, बृहस्पतिवार। तो आपको हमने बताया क्या कि आज बृहस्पतिवार है, और इस तरीके से आपको प्रूफ करके बताना है। सवाल पूछ लेगा 8/7/2021 को कौन सा दिन होगा। अब आज का तो पूछेगा नहीं, पुराना कोई पूछ लेगा। तो देखिए आपको हम पुराना बताते हैं, या किसी का डेट ऑफ बर्थ आपको निकालना है, या फिर कोई भी आपको पिछली कोई भी सन का डेट या दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप। आपको जो तरीका हमने बताया, मान लीजिए हमने कुछ भी ले लिया, 10 जनवरी 2002 ले लिया। आपसे सवाल में पूछा जाए ये कौन सा दिन था, बीत चुका है तो कौन सा दिन था। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया कि जो सन अभी रनिंग में है वो अभी पूरा बीता नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पीछे जो सन कंप्लीट हो चुके हैं वहां तक पहुंचने के लिए 1 माइनस कर लेंगे। तो जो सन बीत चुका है वो 2020 तक का बीत चुका है। पहला स्टेप आपने क्या कर लिया, 1 माइनस क्यों कर लिया, क्योंकि अभी 2002 आपका चल रहा है, और इसमें से 1 माइनस कर लिया तो क्या मिल गया, 2001। जो 2001 है इसको हमने बताया आपको सबसे पहला काम, शताब्दी लीप वर्ष में इससे पीछे जो भी शताब्दी लीप वर्ष मिला हो उसको आप देख लें। 2001 से पहले जो शताब्दी लीप वर्ष है वो कौन सा होगा, वो 2000 होगा। और सन 2000 में हमने बताया जितने भी शताब्दी लीप वर्ष होते हैं वहां पे शेष दिनों की संख्या शून्य होती है। इसके अतिरिक्त जो 1 बच गया, इसको आपको 2 प्रक्रियाओं से गुजरना था। एक 4 से भाग देना था, और इसमें आपको भागफल लेना था, और यहाँ पर शेषफल। जब इसको आप भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब भागफल क्या आएगा, 0। एक भी बार भाग नहीं गया, इसका मतलब भागफल क्या आएगा, 0। जैसे यहाँ पर आप 1 में भाग कर रहे हैं 4, यहाँ पे सपोज करिए 5 होता तो 1 बार भाग जाता, और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब भाग जाएगा नहीं, तो आपका भागफल क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर 7 से भाग करना है और शेष लेना है, तो 7 से भाग करने पर ये भागफल 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 आएगा, तो शेष क्या आएगा, 1।
यहाँ से आपको क्या मिल गया, शेष 1। यही जो मिला हुआ है वो अतिरिक्त दिन है। यहाँ तक अतिरिक्त दिन का मतलब क्या हो गया, हम पहुँच गए हैं 2001 तक। जो आपका सन शुरुआत हो रहा था पहला वर्ष से लेकर के हम